इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड डीवी को लेकर। जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके मेडिकल जांच को लेकर भी डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी तक पाली मंडल की लिस्ट आई है, शेष मंडल की भी लिस्ट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पाली मंडल वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बाकी भी मंडल वाइज जैसे जैसे लिस्ट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम रिलेटेड मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ, फिर चाहे वो कोर्ट केस अपडेट हो या फिर आपके विभाग से अपडेट आए या बोर्ड से अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर सूचित किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली, यानी कि पाली मंडल के जिन कैंडिडेट का पाली मंडल में डीवी हुआ था उनके मेडिकल जांच को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आपका मेडिकल कौन सी डेट पर होगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में दिव्यांग श्रेणी स्टूडेंट की जांच बाबत मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने बाबत, यानी कि जो दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट है उनका डीवी तो हो चुका है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट तो चेक हो चुके, लेकिन उनके मेडिकल बोर्ड के समक्ष अब उनको उपस्थित होना है, जिससे उनकी मेडिकल की जांच की जाएगी, वो अभी होना बाकी है। बाकी हर मंडल में पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट की डीवी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट है फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड शैक्षणिक योग्यता, अन्य जो योग्यता पात्र जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो जांच हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल की जांच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन में दिव्यांग श्रेणी कैटेगरी के कैंडिडेट की दिव्यांगता और दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच हेतु अधीक्षक राजकीय बोगड़ चिकित्सालय पाली के पत्रांक सामान्य मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट 2026 621 दिनांक 18 मार्च 2026 द्वारा 716 स्टूडेंट की बेंचमार्क दिव्यांगता या दिव्यांग प्रमाण पत्र जांच हेतु तिथि निर्धारण कर भिजवाई गई है, जो पत्र के साथ सूची अनुसार संलग्न है। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, पाली मंडल में टोटल पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट 716 हैं जिनकी मेडिकल जांच की जाएगी। और इनकी जांच कहां पर की जाएगी? राजकीय बोगड़ चिकित्सालय पाली में की जाएगी। और ये लिस्ट इन्हें, यानी कि चिकित्सालय को लिस्ट है वो विभाग ने कब सौंपी थी? 18 तारीख को। आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, साथ ही चिकित्सा विभाग को भिजवाई गई सूची भी क्रमानुसार संलग्न कर भिजवाई जा रही है, जिसमें स्टूडेंट के नाम के आगे जांच हेतु उपस्थित होने वाली तिथि अंकित कर दी गई है। यानी कि ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम के आगे डेट चेक करके आपको उपस्थित होना होगा राजकीय बोगड़ चिकित्सालय पाली में। कब उपस्थित होना है? जो आपके नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उसी डेट पर। आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट के नाम के आगे जांच हेतु उपस्थित होने वाली तिथि अंकित कर दी गई है। अतः स्टूडेंट संबंधित तिथि को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रातः 10 बजे राजकीय बोगड़ चिकित्सालय पाली के मेडिकल जूरिस्ट कार्यालय रूम नंबर 45 में अनिवार्यतः पहुंचे। यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर पहुंचना है? सबसे पहले तो आपको पहुंचना कहाँ है? राजकीय बोगड़ चिकित्सालय पाली के मेडिकल जूरिस्ट कार्यालय में रूम नंबर 45 में आपको पहुंचना है। कब पहुंचना है? आपके नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उसी डेट पर पहुंचना है। ये मेडिकल टीम द्वारा जो आपकी जांच की जा रही है, ये आपके शुरुआत हो रही है 23 मार्च से, यानी कि सोमवार से शुरू हो रहे हैं और 11 मई तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो इसमें अब आपकी जो भी डेट है उस डेट पर आपको पहुंचना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो इसमें 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ आदेश की प्रति लेके जानी है। 2 नंबर पर लिखा हुआ है अस्पताल अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र, यानी कि जो अस्पताल अधीक्षक है उनके नाम का प्रार्थना पत्र लेके जाना है। 3 नंबर पर लिखा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें विकलांगता दिखाई दे रही हो, साथ ही नवीनतम फोटो जिस पर दिनांक अंकित हो। यानी कि आपको 2 फोटो, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है और उस फोटो में आपकी जो विकलांगता है वो दिखाई देनी चाहिए, और दूसरा आपको नवीनतम फोटो जिस पर दिनांक अंकित हो, यानी कि आपको लेटेस्ट फोटो खिंचवा के लेके जानी है और उस फोटो के ऊपर आपको डेट भी लिखनी है। डेट कौन सा, साल कौन सा, वो सब, मंथ कौन सा, वो सब चीज़ आपको लिखनी है।
4 नंबर पॉइंट पर है मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी, यानी कि जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास है वो ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। अभी तक लिस्ट है वो पाली मंडल की आई है, शेष मंडल की भी जैसे जैसे आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर पॉइंट पर है ओपीडी पर्ची जो परीक्षण के दिवस अस्पताल से कटवानी है, यानी कि जब आपका परीक्षण होगा उस दिन आपको अस्पताल से कटवानी है ओपीडी की पर्ची। और छठा है आधार कार्ड की फोटो प्रति, यानी कि आधार कार्ड की आपको कॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके चले जाना और उसकी फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पहुँचना है, आपकी जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना है। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है, जिसमें आप देख सकते हैं आदेश प्रति, अस्पताल अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका एक तो विकलांगता दिखाई दे रही हो और दूसरा आपको एक नवीनतम फोटो लेके जानी है जिस पर आपको डेट अंकित होनी कंपलसरी है। यानी कि जैसे कि अगर आज की डेट में आपने फोटो खिंचवाया है तो उस फोटो के नीचे आपकी डेट भी साथ में होनी चाहिए, जैसे कि 21/3/2026, तो इस तरह से कंप्लीट डेट लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र का ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। इसके अलावा ओपीडी पर्ची जो परीक्षण के दिवस अस्पताल से कटवानी है और आधार कार्ड की फोटो प्रति। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 73 जो HI कैटेगरी और SID कैटेगरी से संबंधित जो कैंडिडेट है उनकी तिथि पृथक से निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो ये कैंडिडेट है टोटल 716 कैंडिडेट है, इनमें से आप देख सकते हैं 73 कैंडिडेट है, उनके विकलांगता में HI कैटेगरी वाले और SID कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनकी तिथि है वो अलग से निर्धारित की जाएगी। अब आपको कुछ इस तरह से लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच में मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित होने वाली तिथिवार सूची, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेडिकल डेट, यानी कि आपका मेडिकल कौन सी डेट पर वो डेट लिखी होगी। उसके बाद मेरिट, यानी कि 4th ग्रेड प्री डीवी रिजल्ट में आपका मेरिट में कौन सा नंबर है वो लिखा होगा। उसके बाद आपके 4th ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर लिखे होंगे। उसके बाद आपके 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे। फिर आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद आपके पिता का नाम लिखा होगा। उसके बाद 4th ग्रेड एग्जाम के फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी वो लिखी होगी। उसके बाद आपका जेंडर कौन सा वो लिखे होंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी और उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हो वो लिखा होगा और लास्ट में आपके मोबाइल नंबर दे रखे होंगे। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और जब इस लिस्ट को आप स्क्रॉल करोगे तो 30 नंबर पेज पर आपको एक और नोटिस देखने को मिलेगा, कार्यालय अधीक्षक राजकीय बांगड़ चिकित्सालय सूरजपुर चौराहे के पास पाली में, श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने वाले स्टूडेंट में से दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट की दिव्यांगता जांच करने हेतु, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय और संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट के दिव्यांगता की जांच उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता एवं दिव्यांगता प्रतिशत का परीक्षण हेतु 790 स्टूडेंट में से 73 की जो विकलांगता है वो HI और SID कैटेगरी से संबंधित है, जिसकी संस्थान में ऑडियोलॉजिस्ट कार्यरत नहीं होने के कारण परीक्षण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उनकी लिस्ट है वो पृथक से इस वजह से लिखी। अतः उक्त 73 कार्मिकों की जांच अन्यत्र संस्थान जैसे कि स्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर चिकित्सालय या अजमेर महाराणा भोपाल सिंह चिकित्सालय उदयपुर आदि में से किसी भी संस्थान के अधीक्षक से आपसी समन्वय स्थापित कर जांच की कार्रवाई संपन्न कराने की सलाह दी जाती है। यानी कि ये पाली मेडिकल जो चिकित्सालय है पाली का, उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है कि जो 73 कैंडिडेट है उनकी जांच हेतु, यानी कि उनकी ऑडियोलॉजिस्ट वाली जो सुविधा है उनके पास नहीं है, यानी कि जिस संस्थान में ऑडियोलॉजिस्ट कार्यरत नहीं होने के कारण परीक्षण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है ये जो 73 कैंडिडेट हैं इनकी जांच या तो आप स्वाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में करवा दीजिए, या मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में करवाइए, या JLNA चिकित्सालय अजमेर में करवाइए, या महाराणा भोपाल सिंह चिकित्सालय उदयपुर में करवाइए।
बाकी कैंडिडेट की ये कर देंगे, लेकिन इन कैंडिडेट की इस वजह से लिस्ट में नाम नहीं है, इनकी सूची अलग से जारी की जाएगी और इनकी जिस भी अस्पताल चिकित्सालय में जांच की जाएगी उसकी लिस्ट जारी होते ही आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक पाली मंडल वालों की लिस्ट आई है, धीरे धीरे अन्य मंडल की भी जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और बाकी सोमवार से मेडिकल जांच जो डीवी है वो शुरू हो रही है और ये 11 मई तक चलेगी। आपकी जो डेट, आपके नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको पहुंचना है और जो जो चीज़ पूछी गई है वो सब दस्तावेज आपको लेके जाने। मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन से दस्तावेज थे। आप देख सकते हैं आपको कहाँ पर पहुँचना है। राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली के मेडिकल जूरिस्ट कार्यालय रूम नंबर 45 में पहुँचना है और जो डेट आपको दे रखी है उसी डेट पर मॉर्निंग में 10 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। आदेश प्रति 6 चीज़ें आपको साथ में लेके जानी, एक आदेश की प्रति, एक अस्पताल अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र, फोटो आपको 2 लेके जाना है। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो इस तरह का होना चाहिए जिसमें आपकी विकलांगता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए और दूसरा आपका नवीनतम फोटो होना चाहिए जिस पर आपकी डेट अंकित हो। और उसके बाद आपका जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसके फोटोकॉपी साइड भी लेके जाना है। इसके अलावा ओपीडी पर्ची जो परीक्षण के दिवस अस्पताल से कटवानी है और एक आधार कार्ड की फोटो प्रति आपको लेके जानी है। ये 6 चीज़ें आपको लेके जानी है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। और जो HI कैटेगरी वाले हैं और SID कैटेगरी वाले हैं उनके लिए लिस्ट अलग से जारी होगी, क्योंकि इस चिकित्सालय के पास सुविधा नहीं है ऑडियोलॉजिस्ट की, इस वजह से इन कैंडिडेट की जांच पृथक से की जाएगी और उनको लेकर भी शेड्यूल जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।